क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस बुक में एक चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वो है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करने का मतलब सिर्फ डिफरेंस बताना ही नहीं है। जो कैरेक्टर्स हम पॉइंट आउट करेंगे उन कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है या सिमिलरिटी है, हम दोनों ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। आउटर मोस्ट मीन्स सेल के सबसे बाहर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर जो कि है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल का फंक्शन या बेनिफिट क्या है प्लांट सेल के लिए कि वो प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप देती है। ज्यादातर टाइम वो हेक्सागोनल शेप है। ये शेप देने की जो टेंडेंसी है सेल वॉल की, उसके कारण ही जब हम प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं डायग्राम्स में तो हम एक डेफिनेट शेप में ड्रॉ करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हेक्सागन या रेक्टेंगल या ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर्ड डायग्राम होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से एनिमल सेल का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ऑल्दो जब हम टिश्यू में ड्रॉ करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर हम एक एनिमल सेल को आइसोलेट करते हैं और उसको प्लेस करते हैं स्लाइड पे तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो राउंड हो जाएगी, इसलिए जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ग्राउंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एनिमल सेल के लिए, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। सीलिया सीलिया प्लांट सेल में नहीं मिलता है जहाँ की एनिमल सेल में मिलता है। सीलिया का फंक्शन क्या है? मोबिलिटी मोबिलिटी और इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो प्लांट सेल में सीलिया नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चीज सेल स्टोर करके रख सकती है। मेम्ब्रेन बाउंड होने के कारण सेल उस चीज को जो कि वो स्टोर कर रही है बाकी के साइटोप्लाज्म से सेपरेट रख सकती है। प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है जो कि प्लांट सेल का बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है या वॉल्यूम कवर करती है। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल नहीं होती या अगर मिलती है तो स्मॉलर छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलती है, नंबर में कई सारी होती है और किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए होती है। बहुत बार ये बनती और टूटती रहती है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलते हैं। प्लास्टिड ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स को स्टोर करने का काम, पिगमेंट्स एंड अदर स्टोर जो। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, कोई कलर प्रोवाइडिंग ऑर्गन सेल ऑर्गेनल यहाँ पे नहीं है। प्लांट सेल में है क्योंकि इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स स्टोर करनी है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करना है। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे एनिमल सेल में बनता है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फर्दर जो सेल डिवीजन है वो परफॉर्म करता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल का ज्यादातर वॉल्यूम सेल वैक्यूल कवर कर लेती है, इसके कारण जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो एक साइड में पुश हो जाता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में ज्यादा होते हैं और प्लांट सेल में राइबोसोम्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही होते हैं। अब बात आती है डायग्राम।
डायग्राम याद रखना मुश्किल है, एक-एक पॉइंट, एक-एक लेवल आप याद करके नहीं लिख सकते। इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, जो हम लिख रहे हैं, हम उसको ही प्रेज़ेंट कर दें। कैसे? जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्लांट सेल के केस में हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल का शेप डेफिनेट होता है, ज़्यादातर हेक्सागन होता है। तो कोई भी एक डेफिनेट शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल को भी हम ड्रॉ करेंगे। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्लांट सेल अदर सेल्स से भी जुड़ी हुई होगी, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि इसके आसपास दूसरी सेल्स भी प्रेजेंट है और सेल वॉल एक दूसरे से अटैच है, कनेक्टेड है। इस तरह से हम सेल वॉल ड्रॉ कर सकते हैं सेल के आउटर मोस्ट पोर्शन में। फिर हमने पढ़ा है कि सेल वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ी सी होती है, बहुत बड़ा पोर्शन या वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई करती है। तो हम एक बड़ी सी वैक्यूल ड्रॉ कर देते हैं। इस वैक्यूल के कारण जो सेल का न्यूक्लियस है वो एक साइड में पुश हो जाता है, तो हम एक न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। कुछ डॉट्स इसमें दिखा देते हैं अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए। आपको बहुत डिटेल्ड या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो व्यू दिखता है वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें बनाना है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन बनाने के लिए हम डिफरेंस कैसे दिखाएंगे उससे और प्लास्टिक्स से। एक ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अंदर होते हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। एक या दो माइटोकॉन्ड्रियन ड्रॉ कर सकते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल है तो यहाँ प्लास्टिड्स होंगे और हम क्लोरोप्लास्ट को दिखा सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर न्यूक्लियस के आसपास। गोल्गी बॉडी भी होती है प्लांट सेल में। गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोला जाता है। तो छोटे छोटे ये भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट साइटोप्लाज्म का फ्लूइड दिखाने के लिए या मैट्रिक्स दिखाने के लिए हम डॉट्स को यूज करते हैं। ये एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर या डायग्राम है प्लांट सेल के। सिमिलरली हम एनिमल सेल के लिए भी जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेंट्रली ऑक्यूपाइड न्यूक्लियस, centrally present nucleus, endoplasmic reticulum nucleus से attached, mitochondrium, smaller vacuoles here and there, storing some fluids, Golgi body, cytoplasm जिसमें कि राइबोसोम्स एंड बाकी के अदर इंक्लूडिंग बॉडीज कवर हो जाए।
अब हम यहाँ पे सेल वॉल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एडिशनली हम यहाँ पे सीलिया ड्रॉ कर सकते हैं, सीलिया की प्रेजेंस दिखाने के। अब इन दोनों डायग्राम्स को लेबल करना है। स्टार्ट करते हैं आउटर मोस्ट पार्ट से, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लेबलिंग कंप्लीट और एक डेफिनेट पैटर्न में करनी चाहिए। डायग्राम के एक साइड जितना पॉसिबल। यहाँ स्पेस का इशू है इसलिए मैंने मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं लिखा है। प्लास्टिड्स, वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन। एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन, अगर एक से ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। नाउ फाइनली हम इसको लेबल करेंगे एज प्लांट सेल। जब तक आप डायग्राम के नीचे लिखते नहीं है कि किस चीज का डायग्राम है, तब तक आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं है। सीलियम, सिंगल है तो सीलियम, एक से ज्यादा है तो सीलियम। वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन। लेबलिंग हर एक डायग्राम के लिए अलग अलग करनी चाहिए, बट स्पेस और राइटिंग में दिक्कत आने के कारण मैं यहाँ पे पहले से लिखे हुए लेबल्स ही यूज कर रहे हैं। अदरवाइज प्रॉपर तरीका यही होगा कि हर एक डायग्राम के लिए अलग से लेबल्स यूज किए जाएं। न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हाँ साइटोप्लाज्म। फाइनली नीचे एनिमल सेल। ये एक बेसिक या इजीएस्ट फॉर्म है डायग्राम ड्रॉ करने का। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स, मॉडिफिकेशंस करके हम डायग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। बट ये इन दैट केस जब डायग्राम याद नहीं है, हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं हम उनके बेसिस पे ही एग्जामिनेशन कॉपी में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है। बहुत ज्यादा स्किल की इसमें जरूरत नहीं है। अब डिपेंड करता है किसकी डायग्राम ड्रॉ करने की स्किल या आर्ट स्किल्स बेहतर हैं, तो वो बेहतर डायग्राम्स ड्रॉ कर सकता है ज्यादा प्रॉपर वे में। बट डायग्राम आपको जिस चीज के लिए बनाना है वो है कि जो पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हैं वो आप शो कर सकें, बस तो वो पॉइंट्स यहाँ पे एक बेसिक वे में शो हो रहे हैं। तो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। डिफरेंशिएशन का ये आंसर कंप्लीट होता है।